ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे HTML कैरेक्टर एंटिटीज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं HTML कैरेक्टर एंटिटीज है क्या। आप HTML वेब पेजेस में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को शो कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको कुछ HTML के खास कोड्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे स्पेशल सिंबल्स या कोड्स को हम कैरेक्टर एंटिटीज कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP, लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंड इत्यादि। इसमें हम यदि ग्रेटर देन का साइन अपने वेब पेज में शो करना चाहते हैं तो हम एंटिटी नेम या एंटिटी कोड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी एक माध्यम से हम इस प्रकार का आउटपुट ग्रेटर देन वाला साइन हम प्राप्त कर सकते हैं अपने वेब पेज में। इसी तरह से यदि आप कॉपीराइट चाहते हैं अपने वेब पेजेस में, तो कॉपीराइट सिंबल लाने के लिए आपको एंड कॉपी या एंड #169 कोड को प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को कैरेक्टर एंटिटीज कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो एंटिटी नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। आइए हम सबसे पहले NBSP अर्थात नॉन ब्रेकिंग स्पेस की जानकारी लेते हैं। NBSP का प्रयोग आप अपने वेब पेजेस में करते हैं। वेब पेजेस में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो जहां पे इसको लगाया जाता है वहां पे आपका ब्राउजर लाइन का ब्रेक नहीं करता, अर्थात वहां से लाइन का एंड नहीं होता, ना वहां से लाइन का ब्रेक होता है। साथ ही वहां पे रैपिंग भी नहीं होता, अर्थात जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ नहीं आता, वो एक सीक्वेंशियल लाइन में ही रहता है। और इसका मुख्य प्रयोग थोड़ा सा स्पेस देने के लिए किया जाता है। जहां पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस देना हो तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं 23.characterentity.html के रूप में। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। हमारे पास एक्सरसाइजेज में 23.characterentity.html के नाम से प्रोग्राम है। मैं इसे डबल क्लिक करके अपने ब्राउजर में खोल लेता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे सिंबल शो किए गए हैं, जैसे रुपीज, थोड़ा सा स्पेस है जो NBSP से क्रिएट किया गया है, लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंड, रुपीज और कॉपीराइट जैसे साइन यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक नॉर्मल वेब पेज में आपको ऐसे सिंबल्स दिखाने के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वे सभी स्पेशल कैरेक्टर्स कैरेक्टर एंटिटीज ही कहलाते हैं। आइए देखते हैं कोडिंग में इसको किस प्रकार से लागू किया गया है। प्रोग्राम्स में मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ के साथ खोल लेता हूं। और यहां पे यदि आप देखें तो आपके पास बॉडी सेगमेंट के अंतर्गत काफी सारे पैराग्राफ शामिल किए गए हैं। जैसे कि पहले प्री टैग के अंतर्गत हमने रुपीज का सिंबल प्रिंट करवाया है, उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर कोड यूज किया है, एम्परसेंड के साथ हैश फिर 8377। आप देखेंगे कि ये रुपीज का सिंबल क्रिएट करेगा आपके वेब पेज में। यहां पे यदि आप देखें तो रुपीज का सिंबल हमारे पास इसी कोड की वजह से अवेलेबल हुआ है। यदि आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो NBSP को यहाँ पे 4 बार प्रयोग किया गया है। हर बार नॉन ब्रेकिंग स्पेस थोड़ा सा हमें स्पेस एलोकेट करवाता है। और जैसा कि आप इसको अगर आउटपुट में देखें तो आपके पास यहाँ से थोड़ा सा स्पेस खाली अवेलेबल हुआ है। ये NBSP के कारण ही अवेलेबल हुआ है। इसी तरह से यदि आप लेस देन सिंबल चाहते हैं तो ये कोड, ग्रेटर देन, एम्परसेंड, 8377 से इंडियन रुपीज का सिंबल आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग सिंबल्स के लिए अलग अलग कोड का यूज कर सकते हैं। अधिक कोड्स की जानकारी के लिए आप इंटरनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें तो ये जो कैरेक्टर्स है कोडिंग में, ये कैरेक्टर्स केस सेंसिटिव रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यहाँ पे मैं एम्परसेंड का A बड़ा कर दूं और इस फाइल को सेव कर दूं और फिर दोबारा अपने ब्राउजर में जाकर अगर इसे चलाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्परसेंड के साथ AMP भी प्रिंट हो गया है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप इन कैरेक्टर्स का प्रयोग करें तो इसको केस सेंसिटिव मान के चलें, अर्थात बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों में भेद मान के चलें। मैं यहाँ से Ctrl+Z करके फिर से फाइल सेव कर देता हूँ और अपने ब्राउजर में से फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल ये ठीक हो गया है। इस प्रकार आप अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं रहते हैं, अर्थात नॉर्मली ये कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, परंतु आप HTML कैरेक्टर एंटिटीज के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं।